जी तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे लिम्फोमा के बारे में। लिम्फोमा बेसिकली लिम्फेटोसाइट्स जो होते हैं, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फेटोसाइट्स हैं वो फंक्शनल नहीं रहते और उनमें कैंसर हो जाता है। सो लिम्फोमास डेवलप इन द लिम्फेटिक सिस्टम विच इज़ क्रूशल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। आपको पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे इम्यूनिटी में क्रूशल पार्ट प्ले करता है। एक प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम है जो कि पूरी बॉडी में मौजूद है। इट इंक्लूड्स लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो। तो आप को अगर लिम्फोमा खुदा न खास्ता हो गया है तो वो लिम्फ नोड्स में हो सकता है, स्प्लीन में हो सकता है, थाइमस ग्लैंड में हो सकता है। थाइमस ग्लैंड आपके सीने के सेंटर में मौजूद होता है, दिल के बिल्कुल थोड़ा सा साइड पर, मतलब ऊपर बॉडी में ही। और बोन मैरो में भी ये स्प्रेड कर सकता है। इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? लिम्फोमा अफेक्ट्स लिम्फोसाइट्स विच आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शंस। तो ये वाइट ब्लड सेल्स को होता है जो इन्फेक्शन को फाइट कर रहे होते हैं। सो these cancers can cause lymph nodes to enlarge. lymph nodes बड़े हो जाते हैं and affect the body's ability to fight against infections. तो फिर आपकी बॉडी जो है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ नहीं सकती। इसकी एग्जांपल्स में डिफ्यूज्ड लार्ज बी सेल लिम्फोमा आप एग्जांपल ले सकते हैं। यानी डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा जो है दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और ये इसको आप कह सकते हो NHL, राइट। और इसके अलावा फॉलिक्यूलर लिम्फोमा हो सकता है एंड बर्किट लिम्फोमा हो सकता है। सो दीज आर द मोस्ट 3 कॉमन एग्जांपल्स: डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, फॉलिक्यूलर लिम्फोमा एंड बर्किट लिम्फोमा। सो कॉमन टाइप्स में हम आ जाएं लिम्फोमा की, तो हॉजकिन्स और नॉन हॉजकिन्स भी होती हैं। इसमें 2 टाइप्स होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ बी सेल लिम्फोमा, क्यूटेनियस बी सेल लिम्फोमा, जिसकी भी एग्जांपल में बात हो रही थी बी सेल लिम्फोमा की, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। और हॉजकिन्स और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपसे NHL की बात की थी दैट इज़ नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, यानी दिस इज़ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एंड दिस इज़ हॉजकिन्स लिम्फोमा। इसमें आपको ये नेक के करीब जो है एक मैस डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है एंड इट कुड बी देयर इन द नोड्स। ये आपकी नोड्स का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। सो कॉमन टाइप्स में क्या होगा? हॉजकिन्स लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। इसको आप हॉजकिन लिम्फोमा को HL भी कह सकते हैं। सो करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। ये रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो होते हैं नोड्स के अंदर, ये करते हैं कैंसर। इट ऑफन स्टार्ट्स इन अ सिंगल लिम्फ नोड बिफोर स्प्रेडिंग। और ये आपके पूरी बॉडी के नोड्स में फैल सकते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड दी हॉजकिन्स लिम्फोमा। यानी आपके नोड्स अगर स्वेल कर रहे हैं तो ये अच्छा साइन नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि उनकी स्वेलिंग फ़ौरन नॉर्मल हो जाए। और टॉन्सिल्स वगैरह आप देखते होंगे जो हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिम्टम जिससे आप कह सकते हैं कि नोड्स में वो स्प्रेड कर सकता है। सो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या है? इट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ लिम्फोमास। तकरीबन 70 किस्म के लिम्फोमा जो हैं वो नॉन हॉजकिन ही होते हैं। सो डू नॉट कंटेन रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। इनमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होंगे तो वो हॉजकिन्स लिम्फोमा होंगे, और अगर नहीं होंगे तो वो फिर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में चले जाएंगे, कैटेगराइज होंगे। सो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कैन राइज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ lymphocytes such as beta cells and that is also T cells, and that is B cells and T cells, and has many subtypes। और इनकी और भी वो टाइप्स होती हैं, इसमें बता रहा हूँ कि 70 से ज़्यादा टाइप्स होती हैं। सो ये इनकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, और नेक्स्ट वीडियो में ल्यूकीमिया के ऊपर बात करेंगे। सो ये था हमारा आज की क्लास जिसमें हमने लिम्फोमा के बारे में सीख लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम फॉर यू, एंड डू सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है नेक्स्ट वीडियो का, वो आप ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।